जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मसीह टीवी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि अल्फ़ा और ओमेगा का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय और 8 वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह यह कहता है, मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। यहाँ पे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 8 वचन में लिखा है कि मैं ही अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला, अंतिम और आदि और अंत हूँ। इस तरीके से लिखा गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये अल्फ़ा ओमेगा किस भाषा का शब्द है। अल्फ़ा ओमेगा यूनानी भाषा का शब्द है। अल्फ़ा ओमेगा के बारे में सही रीति से जानने के लिए यूनानी भाषा को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ने के लिए ए से जेड तक हमें सीखना सबसे पहले ज़रूरी होता है, उसी तरीके से यूनानी भाषा को सीखने के लिए अल्फ़ा से ओमेगा तक सीखना ज़रूरी है। इसका मतलब ए से जेड तक जो हमारे यहाँ अल्फ़ाबेट होता है, उसी तरीके से यूनानी भाषा में अल्फ़ा से लेके ओमेगा तक, जैसे ए से जेड ऐसे अल्फ़ा से ओमेगा तक सीखना ज़रूरी होता है। ये यूनानी शब्द का अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ा और ओमेगा। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा। ए मतलब शुरुआत, ओमेगा मतलब अंत। ए मतलब शुरुआत, जेड मतलब अंत, यानी कि शुरू से लास्ट तक जो है उसी का मतलब होता है अल्फ़ा और ओमेगा। हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 13 वचन में भी बराबर देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, पहला और अंतिम, आदि और अंत, यानी जो पहले थे, जो हैं, जो हमेशा रहेंगे, वही का मतलब होता है अल्फ़ा और ओमेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में साफ साफ कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हमने प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन नंबर 8 में देखा, यीशु मसीह जो थे, जो हैं, जो आने वाले हैं, वो हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह, यानी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, तीनों प्रभु यीशु मसीह हैं। अब इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 वचन नंबर 1 से लेके 2 तक पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। यानी यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि प्रभु ने पुराने युग में बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके बातें की और अंतिम युग में भी अपने पुत्र के द्वारा सारी बातों को प्रकट की। इस वचन से भी पूरी तरीके से क्लियर हो जा रहा है कि यीशु मसीह हमारे बाप दादों के समय में भी थे, वो अंतिम समय में भी हैं। और लास्ट में लिखा है, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की, यानी प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा सारी सृष्टि की रचना की, यानी वो आदि हैं, यीशु मसीह अंत हैं, यीशु मसीह अल्फ़ा है, यीशु मसीह ओमेगा हैं। अब आगे हम देखेंगे मीका की पुस्तक अध्याय 5 वचन नंबर 2। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे बेतलहम एप्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में वर्णन प्राचीन काल से होता आया है। ये इस वचन को पढ़ने से हमें और भी क्लियर होता है, यीशु मसीह प्राचीन काल से, अनादिकाल से हैं। अब एक वचन और देखेंगे, वहाँ से पूरी रीति से स्पष्ट हो जाएगा कि यीशु मसीह सच में आदि हैं, अंत हैं, अल्फ़ा हैं, ओमेगा हैं, यानी यीशु मसीह जो पहले थे, जो हैं और हमेशा रहने वाले हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन नंबर 56 और 57। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। प्रिय भाई और बहनों, जैसा ये वचन फरीसी शास्त्री लोग सुनते हैं,
वो जल जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। हम जानते हैं अब्राहम 1771 बीसी में अब्राहम मर गया, यानी कि दोनों के बीच में, यीशु मसीह के बीच में, अब्राहम के बीच में 1800 साल का अंतर है। और फरीसी शास्त्री कहते हैं तू तो अभी 50 साल का भी नहीं हुआ। 57 वचन देखिएगा तब पता चलेगा। फरीसी शास्त्री कहते हैं, यहूदी लोग कहते हैं, उसने उससे कहा कि अब तक तू 50 वर्ष का नहीं हुआ, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। 58 वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि अब्राहम से पहले मैं हूँ। यीशु मसीह और अब्राहम के बीच में 1800 साल का अंतर है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं अब्राहम के पहले मैं हूँ, यानी यीशु मसीह बहुत पहले से हैं। यीशु मसीह आदि हैं, अंत हैं, अल्फ़ा हैं, ओमेगा हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताया हूँ कि अल्फ़ा ओमेगा का मतलब क्या होता है। अल्फ़ा ओमेगा का मतलब होता है जो पहले थे और जो हमेशा रहेंगे, यानी आदि और अंत। अल्फ़ा ओमेगा का मतलब आदि और अंत। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। आप अपना ख्याल रखें।